काका, आपके संदेश को उन्होंने ये जवाब दिया। उन्होंने हमारे घर चला दिए और तुम हमें बचा भी ना सके। चले जाओ यहाँ से। अगर तुम यहाँ रहे तो ना जाने क्या क्या देखना पड़ेगा। नहीं, 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 नहीं। तुम रो मत, तुम्हारी आई को मैं ढूंढ दूंगा। दूर रहो मेरी बेटी से। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मन उस छाया मेरी बेटी पर पड़े। जब से तुम लोग आए हो हमारे संकट और भी बढ़ गए हैं। बरोबर बोला काकू, बरोबर बोला तुम्हें। ये लोग तो बस बातों के शेर हैं और कुछ नहीं, कुछ नहीं। बरोबर कहा मल्हार। इन्होंने ये सारी बातें सिर्फ इसलिए की ताकि हमसे कर ले सके। इन्होंने तो हमें मूर्ख बनाया है। ऐसा नहीं है, हम लोग तो स्वराज के लिए। तुम अपना स्वराज अपने पास ही रखो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। चले जाओ यहाँ से वापस, चले जाओ यहाँ से वापस। बाबा! मेरे बाबा ने कुछ गलत नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं है। अरे रुकिए। रुक जाओ। निकलिए यहाँ से, यहाँ स्थिति ठीक नहीं है। लोगों के हाथ काट दिए गए। ये जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे और तुम्हारे पिता की मुगलों के साथ व्यक्तिगत शत्रुता का परिणाम है। इस विनाश के जिम्मेदार तुम दोनों। वो मुगल मात्र मेरे और मेरे बाबा के ही नहीं, पूरे देश के शत्रु हैं। उनके साथ संघर्ष में आपको हमारा साथ देना चाहिए। ये समय आपसी मतभेद का नहीं है छत्रसेन जी। कमरुद्दीन का आतंक रोकने के लिए हमें सातारा सूचना भेजकर सेना मंगवानी होगी। उन पर अत्याचार हमारा साथ देने के कारण हुआ है। उन लोगों की रक्षा करना, उन्हें न्याय दिलवाना हमारा कर्तव्य है। आज से पहले भी दौलताबाद से कर वसूल कर उसको सातारा भेजा जाता था। तब तो कभी सेना की आवश्यकता नहीं पड़ी। अभी आपको सेना की चाहिए। ये कठिनाई भी आपकी खुद की खड़ी की हुई है बालाजी, तो अब इसका समाधान भी आप खुद ही निकालिए। मेरे पिताजी कहते हैं कि आप बहुत वीर, बहुत चतुर और बहुत नीति कुशल हैं,
और आप किसी भी समस्या का समाधान बड़ी सरलता से निकाल लेते हैं। तो जाइए और अपनी वीरता और अपनी चतुराई से इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लीजिए। न्याय अन्याय के युद्ध में निष्पक्ष रहना भी अन्याय का पक्ष लेना होता है। सेना तारा रानी साहिब के आदेश पर औरंगजेब से लोहा लेने के लिए बुरहानपुर की तरफ कूच कर रही है। अभी सैन्य अभियान को बंद करके मैं आपकी सहायता करने के लिए सेना को यहां तो नहीं बुला सकता। सेना बड़े युद्धों के लिए होती है बालाजी, किसी छोटे से गांव के किसी छोटे से कर्मचारी की सहायता के लिए नहीं होती, समझ ला। बाजी हमारी बात सुनो, हम कुछ कहना चाहते हैं। नहीं बाबा, जो कुछ भी कहना था वो चंद्रसेन के सामने आपका मौन कह चुका है। आप जानते थे कि वो गलत कह रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, फिर भी आपने उनका विरोध नहीं किया। बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप वापस आ गए। आज समझ लो कि संसार में कुछ भी करने के लिए शक्ति का होना कितना आवश्यक है। माँ की हरी बात लिए सांसों में ये हुंकार लिए, ये भंडारा है रुके नहीं, कदम इसके थके नहीं। ऊंचा मन में आकाश है, आना इसको स्वराज है। अजी, चक्र हर लक्ष्य को काटकर ही रुकना चाहिए। साथियों, हम और मंदार औरंगाबाद में तैनात मराठी सेना के सरदार दागोजी भोसले से औरंगाबाद सहायता मांगने जा रहे हैं। रोनिबा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी अधिकारी हैं। हमारी अनुपस्थिति में आप कर संग्रहण कचहरी संभालेंगे। हो साहिब, पर वरिष्ठ अधिकारी तो मैं हूँ। इस समय बात कर वसूलने की नहीं है, गांव वालों को समझने की है, उनका साहस बढ़ाने की है। जो स्वयं मुगलों के विरुद्ध एक कदम बढ़ाने से डरता हो, वो किसी का साहस क्या बढ़ाएगा। खास हमारे पीछे ना केवल आप मातृभूमि के रक्षकों के नायक होंगे, बल्कि बाजी के गुरु भी होंगे। इसकी शिक्षा चलती रहनी चाहिए। अरे हाँ, ये हमारा पुत्र है, इसलिए इसे रियायत मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो बालाजी। बाजी, तुम्हारा सारा ध्यान केवल शिक्षा पर केंद्रित होना चाहिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे कर संग्रहण कचहरी में कोई समस्या उत्पन्न हो। हेलो? क्रोध एक ऐसी अग्नि है, जिसे साथ लिया जाए तो शत्रु को जला देती है, ना साथ पाए तो स्वयं को। योद्धा में चपलता और स्थिरता दोनों होने चाहिए।
याद रहे बाजी, तन से पहले मन थकता है, इसलिए आज हम तन और मन दोनों को साधने का अभ्यास करेंगे। ये कार्य तो तुम्हारे लिए अत्यंत सरल होगा बाजी। आखिर तुम्हारे पिताजी और तुम्हें कुछ ना करने की आदत जो है। याद है बाबा ने क्या कहा था? क्रोध एक ऐसी अग्नि जिसे साध लो तो शत्रु को जला देती, ना साध पाओ तो स्वयं को। का सामना करने से पहले ये सोच लो कि उसे हराने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अनेमी कावा का प्रयोग करके अपने बड़े से बड़े शत्रु को छोटी छोटी टुकड़ियों से हराया था। वह हमेशा अपने साथ छोटी सेना लेकर चलते थे और तीव्र गति से प्रहार करते थे। उनकी युद्ध नीति कहती है, आगे बढ़े शत्रु यदि बन के हवा पीछे हटो, जहां शत्रु डाले छावनी दुर्घटना बनकर तुम घटो। थक चला हो शत्रु जब तब बिजली सा प्रहार हो, वो हार कर भागे यदि तब भी निरंतर वार हो, तब भी निरंतर वार हो। जितना कर हमने गांव वालों से वसूला था उससे दोगुना धन इस बार के हमले के बाद गांव वालों के पुनर्वास पर खर्च हो जाएगा। अब तो बस एक ही आशा है, सर सूबेदार साहिब कोई शुभ समाचार लेकर वापस लौटे। मराठियों की बहादुरी, सब चूहों की तरह बिल में चिपकर बैठे हैं। कहां गया तुम्हारा सर सूबेदार? भाग गया। वो भी इतनी जल्दी में कि अपने पिल्ले को ले जाना भूल गया। बाजी, तुम्हारा सारा ध्यान केवल शिक्षा पर केंद्रित होना चाहिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे कर संग्रहण कचहरी में कोई समस्या उत्पन्न हो। कोई लाभ नहीं। हमारा शत्रु हमारे सामने आकर हमें ललकार रहा है और आप कह रहे हैं कि हम शांत रहे। और हम कर भी क्या सकते हैं, खास गांव के दौरे पर गए हैं और सर सूबेदार साहिब भी नहीं हैं। वो तो यहाँ नहीं है, पर मैं तो हूँ।
यदि आप स्वयं कुछ नहीं करना चाहते तो आप मुझे आदेश दीजिए। एक बालक भला क्या कर सकता है? आयु कम होने से साहस कम नहीं हो जाता टोंडीबा। आप मुझे आदेश दीजिए, वरना हम इन गांव वालों का विश्वास कभी नहीं जीत पाएंगे। हमारे बीच कोई नहीं आएगा। तू उससे लड़ेगा? लड़ाई तो बराबर वालों से होती है। मैं तो तुम्हें दंड दूंगा। तुमने यहाँ कदम रखकर जो भूल की है उसका भी, और तुम्हारे पूर्वजों ने हमारी मातृभूमि पर कदम रखकर जो पाप किया उसका भी। इस विद्या के लिए तो मैं ही अकेला काफी हूँ।
यदि तुम युद्ध कला में इतने ही निपुण हो, तो मुझे क्यों नहीं हराया? क्योंकि तुम मराठी हो, अपने हो और अपनों को जीता जाता, हराया नहीं जाता। हमें स्वराज के लिए एक साथ लड़ना, एक दूसरे से नहीं लड़ना। बाजी ने तो शत्रु को भी मित्र बना लिया। बाजी, तुम बिल्कुल अपने बाबा के जैसे हो। दोनों का लक्ष्य एक है, बस तरीके अलग हैं। बालाजी व्यवस्था के साथ चलते हैं, बनबाजी तुम व्यवस्था के विरुद्ध। बाजी, आज जीवन में पहली बार गलत सिद्ध होने के बाद भी प्रसन्नता हो रही है मुझे। तो आज से मैं मल्हार राव होलकर स्वराज की लड़ाई में तुम्हारा साथ देने की प्रतिज्ञा करता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं, पर मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते? क्या फर्क पड़ता है? पर दोनों सूरतों में अंजाम तो आपकी हार ही है बालाजी। राघव जी, इन्हें बता दीजिए कि आपकी सरकार और आपकी फौज हमारे सामने झुक चुकी है, बिक चुकी है। आपको अपने मराठी होने पे बड़ा गुरूर है ना? 2-2 पैसे में बिकते हो आप लोग, 2-2 पैसे में। तो हमें खरीद कर देख लीजिए। आप भी यहाँ, हम भी। जो खिलौना हम खरीद नहीं सकते, उसे तोड़ दिया जाता है। हमारी सांस टूट सकती है खान साहब, इरादा नहीं। इरादा तो हमारा भी नहीं टूटेगा, मराठी साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का। आप लोग जमीन को अपनी मां समझते हो ना, तो उसके सीने से दामन खींचकर एक एक मराठी का सर ना झुका। कमरुद्दीन खान! मराठी सर कटा सकता है, झुका नहीं सकता। तो फिर आज इस मगरूर सर को कट के गिरना होगा।
तुम्हें इस घूमते हुए चक्र पर निशाना साधना है बाजी। इस घूमते हुए चक्र पर निशाना साधना तो कठिन है काका, पर मुझे विश्वास है कि मैं ये कर लूंगा। मेरी आंखें लक्ष्य का पीछा नहीं छोड़ती। तो तुम्हारी आंखों ने धोखा दे दिया बाजी। अब मैं लक्ष्य भेद कैसे करूंगा? वो तुम्हें तय करना है बाजी। तुम बहुत तेजी से सीख रहे हो, हर रोज नई नई चीजें सीखते हो, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी है जो तुम्हें सीखना है। शीघ्र करो बाजी, हमारे पास समय नहीं है। नाय बाजी, ये काय कर तो तू? आंखें निशाना नहीं लगाती, मन निशाना लगाता है। अपने मन को एकाग्र करो, चक्र की आवाज को ध्यान से सुनो और फिर निशाना साधो। कहना सरल है, पर करना कठिन। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रयास करूं। आप मेरे गांव में किसी भी मराठी का रक्त नहीं बहा सकते। मैंने आपको बालाजी की सहायता ना करने का वचन दिया था, उनके प्राण लेने का नहीं। मैंने अपने गांव वालों के प्राणों की रक्षा करने के लिए आपकी शर्तें मानी थी। यदि बालाजी के रक्त की एक बूंद भी बही तो मैं और मेरे लोग ये भूल जाएंगे कि मैंने कभी आपको वचन दिया था। उसके बाद आपके साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। राघव जी, आप भूल रहे हैं कि हमारे साथ कितनी बड़ी फौज है। और आप ये भूल रहे हैं कि आपकी फौज हमारे गांव की सीमा के बाहर है। जब तक उन्हें सूचना मिलेगी तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी खान साहब। तो ठीक है, हम बालाजी की जान नहीं लेंगे, पर हम इन्हें गिरफ्तार जरूर करेंगे।
मुगलों के अत्याचार से, मुगलों से बचते बचते लड़ना कब सीख गया पता ही नहीं चला। बड़ा भी आतंक और नहीं टिकेगा। शीघ्र ही मेरे बाबा सहायता लेकर आ जाएंगे। बाजी, यदि मैंने अपने जीवन में कोई बात सीखी है तो वो ये है कि कभी किसी से सहायता की अपेक्षा मत रखो। हमें अपनी सहायता स्वयं ही करनी पड़ती है, स्वयं। तो चलो धनुर्विद्या आरंभ करें। ध्यान रहे बाजी, निशाना आंखें नहीं मन लगाता है। आरंभ करो। शाबाश बाजी। तैमूर के साथ जो हुआ उसकी सजा बाजी को तुम दोगे नासिर, और वो सजा होगी सजाए मौत। और बाजी को ऐसी खौफनाक मौत दो कि बालाजी अपने बेटे की लाश न पहचान पाए। तुम बाजी को मौत दो और हम बालाजी को मौत से भी बदतर जिंदगी देंगे। आगे बढ़ाने की जरूरत की
तो ये जहर बुझे तीर तुम लोगों की जान ले लेगा। बाजी, बाजी कहाँ है? बाजी कहाँ है? अगर तेरे मुंह से जवाब नहीं निकला बुड्ढे तो तेरे जिस्म से जान निकल जाएगी। वर्षों तक मेरी जुबान तुम्हारे आतंक की वजह से बंद थी, लेकिन आज बालाजी और बाजी ने मुझे हर डर से आजाद कर दिया है। अब तू कितना भी जोर लगा ले, इस मुंह से एक ही आवाज निकलेगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर महादेव। ये बुड्ढा तो गया, अब तेरी बारी है रे बाजी। भागने का मौका दिया था रे बाजी, लेकिन तू नहीं भागा। अब तुझे तेरी मौत से कोई नहीं बचा सकता। गलती से भी बाजी को बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया तो इसका सर इसके धड़ से अलग कर दूंगा और इसके जिम्मेदार तुम होगे। बाजी, तुम्हारा सारा ध्यान केवल शिक्षा पर केंद्रित होना चाहिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करो जिससे कर संग्रहण कचहरी में कोई समस्या उत्पन्न हो। स्पीड दिखाकर कहां भाग रहा है रे बाजे? बहादुर है तो मुकाबला कर। क्या कर रहे हैं वाला साहब? उड़ने की तैयारी।
कैसे उड़ेगी? उड़ान भरने के लिए पंख ही नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। सुनिए, कोई है? पानी चाहिए, पानी। हमारे साथी की तबीयत खराब है, जल्दी अब हमारे पीछे से प्रहार करो बाजी। बाबा, आपने बिना बल लगाए मुझे गिरा कैसे दिया? युद्ध में टिके रहना है तो अपने प्रतिद्वंदी के बल और गति दोनों को उसी के विरुद्ध प्रयोग करना सीखो बाजी। अभी तो सिर्फ मिट्टी में गिरा है, अभी तो मिट्टी में मिलाना बाकी है। बाजी, तू क्या हमें मिट्टी में मिलाएगा? हम इस खेल के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। ये युद्ध तेरे लिए खेलूंगा नासिर, पर मेरे लिए ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। और आज तुझे तेरे हर अपराध का दंड देकर ही मैं उस लक्ष्य की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाऊंगा। तू तो सिर्फ बातों का शेर है रे बाजी, लेकिन हकीकत तो यह है कि तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे बाबा की ताकत, उनके रसूख की हद सिर्फ यहाँ दौलताबाद तक है, लेकिन हमारे वालिद मोहतरम की ताकत, उनका रसूख और उनका दबदबा पूरे हिंदुस्तान में है। ये तो तू लड़ेगा या तेरे पिता का दबदबा? बड़ा होना है तो पिता की उंगली पकड़कर चलना छोड़ देना से। कैसे छोड़ दे रे बाजी? जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है, और देख आज कैसे उनके सिखाए हुए पैतरों से तेरी जान लेते हैं। देखते हैं आज कमरुद्दीन खान की परवरिश जीतती है या श्री बालाजी विश्वनाथ भट्ट के संस्कार। आज के युद्ध में मात्र तेरे मेरे प्राणी नहीं, मुगलों और मराठियों का सम्मान भी दांव पर लगा है, और मैं अपनी मातृभूमि का सम्मान नीचे नहीं गिरने दूंगा नासिर। जब बात इस मिट्टी की आती है तो मराठी हारना नहीं जानता। अगर अजिंक्य तारा की पराजय से ये बात समझ में ना आई हो तो आज मैं तुझे समझा दूंगा। बात इस मिट्टी की आती है तो मराठी हारना नहीं जानता। अगर अजिंक्य तारा की पराजय से ये बात समझ में ना आई हो तो आज मैं तुझे समझा दूंगा।
बाजी, उंगलियों से प्रतिद्वंदी की आंखों पर प्रहार करो। यदि आप हमारी हत्या ही करना चाहते हैं तो सीने पर वार कीजिए। आप एक वीर मराठी योद्धा हैं, एक ऐसे योद्धा जिसे गांव की युवा पीढ़ी अपना आदर्श मानती है। हम नहीं चाहते कि आपकी वीरता के यश पर पीठ पर वार करने का ग्रहण लगे। हम सीना ताने खड़े हैं, चलाइए बाण। मुगलों के सामने अवश्य झुके, पर हम चाहते हैं कि टूटने से बचने के लिए वृक्ष आंधियों के समक्ष झुक जाते हैं। वहीं आंधी के गुजर जाने के बाद हम आपको फिर से सीना ताने सीधा खड़ा देखेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर महादेव। ये क्या किया आपने? तुम मेरी चिंता मत करो, इससे मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। ये तो बस इसलिए ताकि कमरुद्दीन को मुझ पर संदेह ना हो। सर सूबेदार साहब, बातें करना बहुत सरल है, लेकिन काम करना कठिन है। मैं भी यहाँ मनुष्य ही आया था, लेकिन शासन तंत्र ने 2 दिन में कठपुतली बना दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए डोंडी में, मैं आपको कायर समझता रहा, पर आप तो बहुत बड़े वीर निकले। हम दौलताबाद में हमेशा डर के जी, पर फिर तुम आए। तुमने और तुम्हारे बाबा ने दिखा दिया कि वीर कैसे होते। अब तक दौलताबाद में लोग मरते थे, आज पहली बार कोई वीर गति को प्राप्त हुआ और मुझे गर्व है, वो मेरे पिता थे। अब वीरता की इस मशाल को मैं बुझने नहीं दूंगा। स्वराज की लड़ाई में अपने पिता की जगह मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
जो हाथ अंगारे को कैद करके रखता है, अंगारा उस हाथ को ही जला देता है। तुमने कमरुद्दीन खान की औलाद को कैद किया है। अब देखना, एक एक मराठियों का सर कट के गिरेगा रे बाजी, वैसे ही जैसे हमारे अब्बा हुजूर ने तेरे बाप का सर काट दिया होगा। अब तक तो हमारे अब्बा हुजूर तेरे बाप को खत्म कर चुके होंगे। कुछ किस्से ऐसे होते हैं नासिर, जिन्हें खत्म करना तुम्हारे चिन क्लिंच खान के भी बस की बात नहीं है। वैसा ये किस्सा है, और हम तुम्हारे अब्बा हुजूर की तरह बच्चों को सियासत का मोहरा नहीं बनाते, इसलिए हम तुम्हारे प्राण नहीं लेंगे, तुम्हें आजाद कर देंगे। पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम्हारे वालिद कमरुद्दीन खान और तुम्हारी मुगल सेना हमेशा के लिए दौलताबाद छोड़कर चले जाओगे, और इसके बाद कभी हमारी सीमा में दिखाई दिए तो आज जो दया हम तुम पर दिखा रहे हैं दोबारा नहीं दिखाएंगे। स्वीकार है? बाबा, आप इसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? इसने ढोंडीबा की हत्या की है। सोडा याला। हो साहेब। पापा, आपको तो ऐसे मृत्यु दंड देना चाहिए। तुम यही चाहते हो तो ठीक है। नासिर को मृत्यु दंड तुम अपने हाथों से दोगे बाजी।
तू तो बहुत बड़ा डरपोक निकला रे बाजी। मेरी अच्छाई को मेरी कमजोरी मत समझना नासिर। तू जीवित है क्योंकि मेरे अंदर की मानवता अभी मरी नहीं है। ज़ौदे है ना? बाबा आपने तुम्हें मातृभूमि के लिए अपने प्राण देने का साहस तो है बाजी, पर जब तक तुम में शत्रु के प्राण लेने का सामर्थ्य नहीं आता तुम योद्धा नहीं बनोगे। युद्ध में वीरता के आदर्श नहीं चलते, तलवारें चलती हैं। और जिस तलवार पर शत्रु का रक्त न लगे वो युद्ध नहीं जीतती। तुम नासिर के प्राण नहीं ले पाए, शत्रु सैनिकों के प्राण कैसे लोगे? तुम शत्रुओं को मरता हुआ नहीं देख सकते तो अपने भाइयों यानी निर्दोष सैनिकों को मरता हुआ कैसे देखोगे बाजी? युद्ध क्रूर होता है बाजी, और इस क्रूरता से आंखें मिलाना सीखो। आज फिर तुमने जोश में अपने होश खो दिए। हमारे आदेश के बावजूद अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा और तैमूर से लड़ाई की। तुमने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, इसी कारण अब स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है बाजी। राघुजी से हमें कोई सहायता नहीं मिली। जो बात तुमने आरंभ की है बाजी वो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगी। नासिर यदि मर गया होता तो पूरी मुगल सेना दौलताबाद को शमशान बना देती। नासिर की रिहाई से हमें कुछ समय मिल गया है सोचने का कि अब बिना सहायता से स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। नासिर अपने वचन से अवश्य हटेगा। अपने पुत्र को इस हाल में देखकर कमरुद्दीन शांत नहीं बैठेगा। अब युद्ध होकर रहेगा। तुम्हारे जिस्म पे लगे एक एक जख्म का है साहब। हम बालाजी और उसके बेटे बाजी की एक एक बूंद बहाकर चुकाएंगे। जानते हो ये कौन है? ये है मौत के सौदागर। दुनिया इन्हें हशीशी कहती है। ये जहां कदम रखते वहां सिर्फ जिंदगी खत्म नहीं कर देते, पर जिंदगी दोबारा मिलने की उम्मीद भी खत्म कर देते हैं। जाओ बालाजी, बाजी और हर उस सर को कलम कर दो जिसने हमारे खिलाफ उठने की गुस्ताखी की है। जाओ। बालाजी, आपके पुत्र की इस वीरता के कारण न जाने कितने लोगों की जान जाएगी, न जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे और कितनी औरतें विधवा।
इस विनाश को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है। बाजी को कमरुद्दीन के पास जाकर उसे क्षमा मांगनी होगी। मैं क्षमा का मांगू? मैंने कोई गलती नहीं की है। क्षमा तो आपको मांगनी चाहिए सर देशमुख जी। यदि आपने नासिर को दंड दिया होता तो ये शुभ कार्य मुझे नहीं करना पड़ता। ये युद्ध इस कारण नहीं हो रहा कि एक दिन में मैंने कुछ गलत कर दिया। ये युद्ध तो इस कारण हो रहा है कि इतने समय से आपने कुछ सही नहीं किया। मैं जानता हूं कि आप लोग सही कर रहे हैं, पर आप लोग तो सैनिक हैं। मरना और मारना आप लोगों का काम है। ये सब हमारे बस की बात नहीं। ढोंडीबा ने मुगलों के सामने आवाज उठाई तो उसकी गर्दन कट गई। अब अपने बच्चों के साथ ये नहीं होने देंगे। जब हम मुगलों से जीत नहीं सकते तो उनसे लड़ना बेकार है। आप लोगों ने यहाँ आते ही युद्ध के हालात पैदा कर दिए, और अगर यहाँ रहेंगे तो भगवान जाने और क्या होगा। आप लोगों से विनती है कि आप लोग इस गांव से चले जाइए। आप लोग हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। कम से कम एक बार तो हमारी बात सुनिए। आपको चौंकाने के लिए क्षमा चाहता हूँ, पर बहरों को सुनाने के लिए धमाका तो करना ही पड़ता है। ये जीवन भी क्या जीवन है, जहाँ बर्तन गिरने की आवाज सुनने पर मन ऐसे कांप जाता है जैसे बारूद फट गया हो। वीर जीवन में एक बार मरता है, पर कायर हर रोज। आप लोग कायरों की तरह बाजी, जो स्वयं अपने शत्रु को न मार पाया उसे दूसरों को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। यह स्थिति तुम्हें समझ में नहीं आएगी बाजी। बाबा, अब ना तुम कुछ कहोगे ना कुछ करोगे। बस अंदर जाकर कोने में चुपचाप बैठे रहोगे, और यदि युद्ध हुआ तो तुम युद्ध में भाग नहीं लोगे। पर बाजी युद्ध की तैयारी कर रहा है बाला साहब। तैयारी कर रहा है पर तैयार नहीं हुआ है। बाबा, मेरे मन में देश प्रेम की भावना है। भावनाओं से नहीं, क्षमताओं से जीता जाता है युद्ध बाजी।